दोस्तों आज भारत में ट्रांसपोर्टेशन पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट के द्वारा नए नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि हमें आने वाले समय में देखने मिलने वाले। तो पहले नंबर पर है नियो मेट्रो बसेस। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये जो बसेस है ये रेल ट्रैक्स पर चल रही है हमारे ट्रेनों की तरह, और इस प्रोजेक्ट को बेंगलोर में बनाया जा रहा है। ये नामा मेट्रो को कनेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर ये नियो मेट्रो बसेस काम कैसे करती है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि ये बसेस हमारे रेल ट्रैक्स पर चल रही है, बिल्कुल हमारे ट्रेनों की तरह। हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है रेल ट्रैक्स पर चलाने के लिए, जो कि पैसेंजर और मेट्रो ट्रेन है। फिर ये बसेस को चलाने का क्या मतलब है, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये नियो मेट्रो प्रोजेक्ट को दरअसल बनाने का रीजन यही है क्योंकि इसका इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए किया जाता है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है ये नियो मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने का, वो है इसका कॉस्ट, क्योंकि ये काफी चीपर होता है कंपेयर टू हमारे मेट्रो ट्रेन। ये मेट्रो ट्रेन के 30% कॉस्ट में ही बनकर तैयार हो जाता है। नियो मेट्रो प्रोजेक्ट को उन सिटीज में बनाया जाता है जहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, और इसी रीजन की वजह से इसे बेंगलोर में बनाया जा रहा है। बेंगलोर में ये जो नियो मेट्रो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसकी लेंथ 5 किलोमीटर की होगी। इसे यूजुअली कॉर्पोरेट एरियाज में बनाया जाता है क्योंकि इन एरियाज में शॉर्ट डिस्टेंस में काफी लोग ट्रैवल करते हैं, और ये मेट्रो का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। ये जो बसेस आप देख पा रहे हो इन्हें नियो बसेस कहते हैं, और ये काफी ज्यादा एनर्जी इफेक्टिव होती है, यानी कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं करती है, जिसके वजह से जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है पैसेंजर्स का वो काफी ज्यादा कम होता है। बेंगलोर में ये जो नियो मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर 10 स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, जो कि नामा मेट्रो से इंफोसिस तक के डिस्टेंस को कवर करेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक टाउनशिप अथॉरिटी के पास है। अभी फिलहाल इस नियो प्रोजेक्ट को सिर्फ बेंगलोर सिटी में बनाया जा रहा है, पर आने वाले टाइम में इसे भारत की बड़ी बड़ी सिटीज में बनाया जाएगा, जिनमें शामिल है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसी सिटीज, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए ये नियो मेट्रो बसेस काफी अच्छा अल्टरनेटिव है। इसी के साथ साथ जो दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर भारतीय गवर्नमेंट काम कर रही है वो है स्काई बसेस या फिर एरियल ट्रैमवे। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भारत में स्काई बसेस को काफी जल्दी लाने वाले। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, उन्होंने यूरोप में जाके स्काई बसेस का ट्रायल रन भी किया है, जहां पर वो खुद स्काई बसेस के अंदर बैठकर इसे टेस्ट कर रहे। यूरोपियन कंट्रीज में ये जो स्काई बसेस है काफी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और अब भारतीय गवर्नमेंट का भी ऐसा फोकस है कि वो काफी ज्यादा इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक एरियल ट्रैमवे बनाए। स्काई बसेस से डेफिनेटली रोड के ट्रैफिक तो कम होंगे ही, इसी के साथ साथ हम इसका इस्तेमाल गुड्स के भी ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते। वीडियो में जो आप ये स्काई बस देख रहे हो इसका इस्तेमाल मलेशिया में किया जा रहा है, और इसमें एक बार में 1500 से भी ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं काफी आसानी से। इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को माउंटेन एरियाज में काफी ज्यादा बनाया जाता है, और भारत में भी जो स्काई बस प्रोजेक्ट ऐसे माउंटेन रीजन्स में बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल टूरिस्ट प्लेसेस पर भी किया जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, उस पर रेलवेज, IIT और टाटा मिलकर काम कर रहे, जो कि है दुनिया का सबसे पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट। दरअसल कुछ टाइम पहले IIT के कुछ स्टूडेंट्स ने भारत का पहला हाइपरलूप प्रोटोटाइप बनाकर तैयार किया था, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, और अब वो टाटा के साथ मिलकर इसका पहला कॉरिडोर बना रहे, जो कि 1 किलोमीटर के स्ट्रेच का है, जहां पर पहले हाइपरलूप की टेस्टिंग की जाएगी, और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं फिर ये प्रोजेक्ट को एक काफी लार्ज स्केल में, यानी कि एक पूरा डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा हाइपरलूप का। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हाइपरलूप है ये बेसिकली एक ट्रेन ही है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक लेविएशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि और कुछ नहीं, यहाँ पर मैग्नेट्स की पावर का इस्तेमाल करके ट्रेन को चलाया जाता है। लेकिन जो इसकी रफ्तार होती है वो तो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी जो मैक्सिमम रफ्तार होती है वो 1500 से 2000 किलोमीटर प्रति आवर की होती है, यानी कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक के डिस्टेंस को सिर्फ 40 मिनट में ट्रेवल कर जाएंगे। भारत में जो इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है मुंबई से लेकर दिल्ली के बीच में, हो सकता है कि देश का पहला हाइपरलूप उसी इलेक्ट्रिक हाईवे को कनेक्ट करते हुए बनाया जाए। इसका जो कॉरिडोर होता है वो एलिवेटेड होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ पर जो पॉट्स बनाए गए हैं जिसके अंदर ये ट्यूब्स चल रहे हैं, उसमें लोग बैठकर ट्रैवल करते हैं। जो चौथा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसे रेलवे बना रही है, और वो भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसे मुंबई से लेकर अहमदाबाद के डिस्टेंस के बीच में बनाया जा रहा है 512 किलोमीटर के, और यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसकी रफ्तार होगी 250 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति आवर की।
ऐसे तो बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल जापान में काफी ज्यादा किया जाता है, पर अब इसे भारत में भी बना रहे और आने वाले टाइम में रेलवे ने और 3 नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर दिया है, जो कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में बनाया जाएगा। यानी कि रेलवे क्वाड्रिलेटरल शेप का एक पूरा कंप्लीट बुलेट ट्रेन नेटवर्क बना रही है भारत में। भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है वो 2027 में बनकर तैयार होगा, पर यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसे भारत में बनाया जा रहा है। इसके बाद जितने भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को भारत में बनाया जाएगा उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर था और तब रेलवे के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जो कि आज है। जो 5वां सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है मैगलूफ ट्रेन। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका इस्तेमाल फिलहाल जापान और चाइना में किया जा रहा है पूरी दुनिया में। 2008 में जापान ने दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मैगलूफ ट्रेन को बनाया था जो कि 600 किलोमीटर प्रति आवर की थी, और पिछले साल 2023 में चाइना ने एक नई मैगलूफ ट्रेन बनाकर तैयार की है जिसका इस्तेमाल वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे। मैगलूफ ट्रेन भी हाइपरलूप की तरह मैग्नेटिक लेविएशन सिस्टम पर ही काम करती है, पर यह हाइपरलूप की तरह बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि ये एक प्रॉपर ट्रेन सेट होती है। मैगलूफ ट्रेन के लिए भी हमें बुलेट ट्रेन जैसा एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना पड़ता है, यह हमारे नॉर्मल रेल ट्रैक्स पर नहीं चल सकती है। भारत में भी इसे बनाने का प्लान था मुंबई से लेके पुणे के बीच में, पर यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था तो फिर ये कॉरिडोर को बनाना कैंसिल कर दिया। पर अब रेलवे इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने वाली है और यहाँ पर मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैगलूफ कॉरिडोर को बनाने का प्लान है ताकि जो इसका कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 बड़े प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन के जिस पर हाल फिलहाल में काम किया जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक